हेलो गाइस। तो ऑयल बताने के पहले आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं कितने ऑयल ऑलरेडी पहले यूज़ कर चुकी हूँ, उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई है और ये ऑयल डिस्कवर किया है। तो सबसे पहले ये डायनापार है। जब मैं एलोपैथी में दिखाती थी तब मैंने डायनापार यूज़ किया था। तो इसकी एक्चुअली मैं 3 शीशियाँ, एक नॉर्मल वाला डायनापार आता है वो यूज़ कर चुकी हूँ और ये देखिए प्लस वाला है। ठीक है। तो ये प्लस वाले की मैं 3 ये भी यूज़ कर चुकी हूँ, ये तीसरी शीशी है। इसके बाद मैं आयुर्वेदिक में दिखाने लगी थी, तो ये मैंने एक ऐसी इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है कि कहीं बाहर वगैरह जाना पड़े तो मैंने उसके लिए रखा हुआ है ये वाला। आप देख सकते हो उसमें हल्का हल्का दिख रहा था कि वो काफ़ी कम बचा है, मैंने काफ़ी यूज़ किए हैं ये। अब ये है जंडू का रोमासिल करके कोई ऑयल था, ये मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था जब मैं आयुर्वेदिक में स्टार्टिंग में दिखाने गई थी। मुझे 5 महीने हो गए आयुर्वेदिक में दिखाते हुए। तो ये जंडू का जो है मतलब ठीक था, सही है, बट बहुत ज़्यादा असरदार मुझे नहीं लगा। इसके बाद मैंने एक मोरिवेना ऑयल भी यूज़ किया है, और ये जो मैं पंचकुड़ ऑयल है ये मुझे हॉस्पिटल से मिलता है, मतलब आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट का है वहाँ पे वो खुद देते। देखिए मैंने कितना इसको यूज़ किया हुआ है, और इसकी भी मैं काफ़ी शीशियाँ यूज़ कर चुकी हूँ, कुछ मैं पंचकर्मा के लिए भी यूज़ करती थी। और ये मेरे पास 2 जो शीशियाँ हैं ये थोड़ी स्टॉक में रखी हैं, अभी मैंने यूज़ नहीं किया है। सावन चल रहे हैं तो मैं ये वाले ऑयल में गार्लिक यूज़ होता है तो मैं पंचकुड़ ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ। तो ये सारे ऑयल्स मैंने यूज़ किए हैं, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, ऐसे ही मैं आपको नहीं बता रही कि ये जो ऑयल मेरे हाथ में है अभी ये बहुत ही पोटेंट ऑयल है, इसके इंग्रेडिएंट बहुत ही पोटेंट है। कुछ टाइम पहले ही मैंने ये ऑयल बनाया था और काफ़ी मेरा ये यूज़ हो जाता है, क्योंकि मैं यूजुअली इसको डेली ही यूज़ करती हूँ और इससे लगभग सारे तेल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। तो फिर ये ऑयल लग गया। तो अब ऑयल बनाने के लिए मैंने तो सरसों के तेल में बनाया है, बट अगर आपको जॉइंट पेन है ना तो आप सेसमे ऑयल में बनाओ, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये मैंने तो ऑयल पुलिंग के लिए मंगाया था, आप मंगा सकते हो इसको, अच्छा है। तो जिनके पास बहुत कम टाइम होता है उनके लिए ये सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट का ही ऑयल बना लो, बहुत है। आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ ये लेना है अजवाइन और ये लेना है गार्लिक। ठीक है। 2 इंग्रेडिएंट को आपको तेल में भूनना है। गार्लिक जब तक डार्क ब्राउन ना हो जाए, आपकी अजवाइन अच्छे से ना भून जाए, तब तक इसको आपको भूनना है और कुछ नहीं करना है। इसको भून लेना है, ठंडा कर लेना है, फिर स्ट्रेन कर लेना है और आपका ऑयल रेडी हो जाएगा। स्टार्टिंग में ना मैं यही यूज़ करती थी, मैं कोई बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं डालती थी, मुझे पता भी नहीं था, तो धीरे धीरे पता चलता है। तो मैं यही ऑयल यूज़ करती थी, आप भी इसको यूज़ करो, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अब जिनके पास टाइम है उनके लिए हम एक ऑयल बनाते हैं जिसमें थोड़े से इंग्रेडिएंट्स और पड़ेंगे। 5 मिनट का काम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये हम अजवाइन ले लेंगे। अजवाइन यानी कि कैरम सीड्स, इसमें एक इंग्रेडिएंट होता है जिसको हम कहते हैं थाइमोल, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी एनाल्जेसिक होता है, मतलब ये पेन किलर होता है। अगर आपको पेन है ये आपको रिलीफ देगा। ठीक है। अब आते हैं हमारे अगले इंग्रेडिएंट पे जिसका नाम है मेथी दाना। इसमें जो कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं डायोस्जेनिन। ये और भी कंपोनेंट होते हैं इसमें जो स्क्रीन पे लिखे हैं, मुझे प्रोनाउंशिएट करने में प्रॉब्लम है। तो ये इसमें फ्लेवोनाइड्स, एल्कलाइड्स, काफ़ी कुछ होता है जो पेन रिड्यूस करता है। गार्लिक और एलोवेरा, इसके बारे में तो ज़्यादातर लोगों को पता ही है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हमारी बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन है ना तो इसको बहुत हद तक कम करता है। अब हमारा जो इंग्रेडिएंट है उसको कहते हैं हल्दी। हल्दी आप ये कच्ची वाली लो ना तो ज़्यादा सही है, ये ज़्यादा मतलब मिलावट नहीं होगी तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें करक्यूमिन होता है, ये हमारे पेन रिलीफ के लिए बहुत ही काम करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सबको पता है हल्दी के बारे में, तो आपको ज़रूर यूज़ करना है हल्दी। और इसके बाद हम लेते हैं अदरक। इसमें ना जिंजरोल होता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और एनाल्जेसिक भी होता है, ये भी मतलब पेन रिडक्शन का ही काम करता है। तो इतने ज़्यादा पोटेंट इंग्रेडिएंट हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स आपके पेन रिडक्शन के हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जब इन्फ्लेमेशन बन जाता है ना उसकी वजह से ही ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो चलिए अब तेल बनाते हैं। मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये सरसों का तेल। आपके पास अगर सेसमे ऑयल हो तो बहुत ही अच्छा है, उसके इफेक्ट और बढ़ जाएंगे। इस तेल से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा फ़ायदा होता है, मैं खुद यूज़ करती हूँ। तो इसमें हमने डाल दिए हैं लहसुन। लहसुन को खूब पकाना है अच्छे से। लहसुन में ना एक इंग्रेडिएंट होता है, इंग्रेडिएंट कंपाउंड होता है उसका, उसको कहते हैं डाइलील डाइसल्फाइड। इसमें ना प्रो इन्फ्लेमेटरी जो कुछ कंपाउंड होता है हमारी बॉडी में जिसको साइटोकाइंस कहते हैं, उसके इफेक्ट्स को ही लिमिट करता है। मतलब जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बन रहा है ये उसको लिमिट कर देता है। ये आपकी अर्थराइटिस में हेल्प करेगा, या आपके मसल पेन में हेल्प करेगा, क्योंकि इन सब में हमारी बॉडी के जितने भी जॉइंट्स होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है।
और ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। ये सारे ही इंग्रेडिएंट बहुत ही ज़्यादा पोटेंट हैं। हमारी बॉडी में जितने भी पेन कॉजिंग मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी वजह से हमें दर्द होता है, ये सब उनके इफ़ेक्ट्स को कहीं ना कहीं दूर करते हैं। जैसे ये एलोवेरा है, इसमें कार्बोक्सी पेप्टिडेज नामक एक कंपाउंड होता है जो हमारी बॉडी में एक पेन कॉजिंग मॉलिक्यूल होता है जिसको कहते हैं ब्रेडिकिनिन, इसको इनएक्टिवेट करता है। और आपको पता है एलोवेरा में सैलिसिलिक एसिड भी होता है जो कि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। हम अक्सर बहुत ही ज़्यादा महंगी चीज़ें ले लेते हैं कि इसमें बहुत कुछ होगा, पर उन चीज़ों से हमें फ़ायदा नहीं होता है। और जिसको दर्द होता है वही समझ सकता है कि कितना ज़्यादा दर्द होता है और कितना ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे आपका कुछ ना कुछ भला हो जाए, दर्द कम हो जाए। तो ये देखिए, जैसे तेल पूरा भुन गया है ना अभी, ये देखिए बिल्कुल ब्राउन हो गया है, डार्क ब्राउन हो गया है, गार्लिक पूरे डार्क ब्राउन हो गए हैं, और ये जो है ना ये सब डार्क ब्राउन हो गए हैं सब कुछ। सारे इंग्रेडिएंट्स को आपको इसी तरीके से भून लेना है। आपका कोई भी पेन हो, आपको फर्स्ट यूज़ में ही आराम मिलेगा। फिर आप आके ना मुझे कमेंट सेक्शन में लिखोगे थैंक यू सो मच, ये कौन सा ऑयल बता दिया, बहुत ही बढ़िया है। वैसे काफ़ी लोग को पता ही होगा, ऐसे कोई इनोवेशन टाइप का नहीं है ये, पर हाँ बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है इसके बारे में। तो मैं क्या करती हूँ ना, इसको रात भर ऐसे ढक के रख देती हूँ कि जो इंग्रेडिएंट का जो भी बचा हुआ चीज़ है सब इसमें इन्फ्यूज़ हो जाएगा। और फिर सुबह सुबह इसकी गुड मॉर्निंग कर कर इसको देखती हूँ। फिर इस ऑयल को मैं स्ट्रेन कर लूँगी, एक किसी भी, आप अगर ग्लास का हो तो बेटर रहेगा, वरना किसी में भी आप कर सकते हो, ठंडा तेल है, कोई इशू नहीं है। और आप इसको छान लो, इसको मतलब गरम भी लगा सकते हो, थोड़ा सा गरम कर लो, या फिर ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। मैं तो नॉर्मली ऐसे यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप गरम करो, मैं ऐसे यूज़ करती हूँ इसको, मुझे ऐसे ही बहुत ज़्यादा आराम रहता है। और आपको जिस भी जगह पे पेन है ना, आप उसकी ना सेंधा नमक और गर्म पानी से अगर सिकाई करोगे, उसके बाद ये ऑयल लगाओगे तो आपको और ज़्यादा आराम मिलेगा। प्लीज़ ट्राई करना। अगर आपको इसकी स्मेल से बहुत प्रॉब्लम हो ना, क्योंकि इसकी स्मेल थोड़ी सी आती है, तो आप इसमें कोई ना कोई एसेंशियल ऑयल मिला लो तो उसकी स्मेल कम हो जाएगी। ओके, तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।